एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास 2 बैल और 2 कुत्ते थे। एक बार उसे किसी काम से गांव से बाहर जाना था, किंतु उसकी समस्या यह थी कि खेत जोतने का भी उसके पास समय नहीं था और काम पूरा करने के लिए गांव से बाहर भी जाना था। तब किसान ने उस समस्या का समाधान निकाला। उसने अपने बैलों और कुत्तों को बुलाकर कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर जा रहा हूँ। मेरे लौटने तक तुम लोग सारे खेत जोत कर रखना, ताकि लौटने पर खेतों में बीज बो सकूं। बैलों और कुत्तों ने स्वीकृति में सिर हिलाया। किसान चला गया। और बैलों ने किसान के कहे अनुसार खेत जोतना शुरू कर दिया। परंतु कुत्तों के आवारागर्दी करते हुए सारा दिन आवारागर्दी करते रहते थे। बैलों ने किसान के लौटने से पहले पूरा खेत जोत दिया। जब कुत्तों ने देखा कि खेतों की जुताई हो गई है और मालिक के लौटने का समय हो गया है, तब कुत्तों ने बैलों से कहा कि तुम दोनों इतने दिनों से खेत जोत रहे हो और काफी थक गए हो, इसलिए घर जाकर आराम करो। हम लोग खेतों की रखवाली करेंगे। बात मानकर दोनों बैल घर चले गए और खा पीकर आराम करने लगे। इधर कुत्तों ने सारे खेतों में दौड़ भाग करके अपने पैरों के निशान बना दिए और खेत की मेड़ पर बैठकर किसान का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर में किसान वापस गांव आया और सीधा खेतों पर पहुंचा तो देखा दोनों कुत्ते मेड़ पर बैठे और खेतों की जुताई हो गई है, परंतु बैल कहीं नजर नहीं आ रहे थे। किसान ने कुत्तों से पूछा, बैल कहाँ है? मालिक, आप जब से गए थे तभी से हम लोग खेतों में काम कर रहे हैं, खेत जोत रहे हैं और अभी काम पूरा करके मेड़ पर बैठकर आपका इंतजार कर रहे हैं। जबकि बैल घर से बाहर निकलकर खेतों की ओर झांकने भी नहीं आए, वह घर पर ही आराम से सो रहे हैं। मालिक ने खेतों में जाकर देखा तो उसे हर तरफ कुत्तों के पैरों के निशान मिले। ऊपर बहुत प्रसन्न हुआ। कुत्तों के साथ घर लौटा तो देखा कि बैल घर के बाहर बैठे हुए आराम कर रहे थे। किसान बैलों के ऊपर बहुत क्रोधित हुआ और बैलों को रस्सी से बांधकर उनकी पिटाई कर दिया और कुत्तों को खाने के लिए दूध, रोटी और मांस के टुकड़े दिए। दादाजी कहते थे कि यह जो महात्मा गांधी रोड, नेहरू यूनिवर्सिटी, इंदिरा एयरपोर्ट और ऐसे अनेकों जगह नेहरू और गांधी का नाम देखते हो, ये कुछ वैसे ही निशान हैं और वे आज़ादी के बाद दूध मलाई खा रहे हैं। जबकि रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, लाला लाजपत राय, वीर सावरकर, महारानी अवंतीबाई, लोधी सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस जैसे 7,72,000 असली सेनानियों के परिवार को रूखी सूखी घास ही मिली है।